अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। इसी बीच कई नेताओं के बेतुके बयान भी सामने आ रहे हैं और इस बीच नीतीश कैबिनेट के खनन एवं भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वो इस बार चुनाव हार गए तो इलाके में अकाल पड़ना तय है। इस वीडियो को लेकर कैमूर में सियासत गर्म है और विपक्ष ने इस वीडियो को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। माननीय मंत्री जी का लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। माननीय मंत्री जी भगवान के भाई बने हुए हैं। पूरे चांद प्रखंड में गए थे, चांद प्रखंड के लोगों ने भी उनको रोक के बात पूछा था, गुस्सा में बोले कि मैं इस बार दिखा दूंगा, अगर चुनाव हारता हूं तो कहीं भी अन्न आपको नहीं मिलेगा। इस टाइप की बातें जो कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं ये बच्चों ऐसा बातें कर रहे हैं। तीन बार चैनपुर विधानसभा की जनता ने इनको मौका दिया है और मिनिस्टर भी बन गए हैं। मिनिस्टर बनने के बाद कोई विकास नहीं किए, किसी का ख्याल नहीं रखे, किसी मान सम्मान का ख्याल नहीं रखे, तो जनता पूछेगी ही। जब जनता उनसे पूछती है तो अजब सा सवाल का जवाब देते हो। अभी बताइए, भगवान के भाई बन के बोलने में भगवान का भाई हूँ। राजधानी पटना में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर कहा कि सरकार स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत है और बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। लेकिन ये सही है कि कोरोना काल में बहुत से लोगों के रोजगार गए हैं, लेकिन बहुत से रोजगार लोगों को मिले, उसके लिए बिहार सरकार ने बहुत से कदम उठाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी समस्या को हमने दूर किया है, तो बेरोजगारी की समस्या को भी हम ही एड्रेस करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में नाराजगी भी है। इस बीच कैमूर जिले में मोहनिया विधायक निरंजन राम का लोगों ने जमकर विरोध किया। दरअसल बीजेपी विधायक निरंजन राम अपने विधानसभा क्षेत्र के अकोड़ी गांव पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तमाम कार्यकर्ताओं का जनता के हित के रूप में जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि जनता के हित का ख्याल करें, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जनता के सवालों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, न उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। वर्तमान में अभी कल की घटना है, मोहनिया के विधायक बड़े भाई निरंजन राम जी के द्वारा जब एक गांव में वो पहुंचे, जनता ने 5 साल का सवाल मांगा। यही कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि जो जनता के हित में काम नहीं करेगा, जो जनता को खुश नहीं करेगा, उसको पांडुरंग भगवान के तरह पांडुरंग मंत्री जी को हम लोग कुर्सी से नीचे गिराने का बिल्कुल काम कर देंगे। हम लोग जनता हैं और जो उचित काम करेगा उचित दंड उसको देते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इस बीच राजधानी पटना में पोस्टर वॉर का सिलसिला भी बढ़ गया है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर एक पोस्टर लगाकर लालू परिवार पर हमला बोला गया। इस पोस्टर में लिखा गया कि एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार। इस पोस्टर में सजाए याफ्ता लालू प्रसाद यादव को दिखाया गया है। वहीं इस पोस्टर में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ साथ मीसा भारती की तस्वीर लगाई गई है। उधर राजधानी पटना में लालू परिवार को लेकर किए गए पोस्टर वॉर पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस बार विरोधी चाहे कितने भी पोस्टर वॉर कर लें, लेकिन बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड में एनडीए की सरकार को लोगों ने नकार दिया, ठीक उसी तरह बिहार में भी एनडीए की सरकार को लोग नकार चुके हैं और इस बार सरकार महागठबंधन की बनेगी। चाहे जितना कर ले पोस्टर से लालू प्रसाद जी के परिवार पर वार, अब बिहार की जनता है तैयार। झारखंड में बनी हमारी सरकार, अब बिहार में बनेगी तेजस्वी सरकार। बिहार की जनता पर लालू प्रसाद जी ने बहुत किया है उपकार। इस बार आर और पार जनता करने के लिए है तैयार। इसलिए ये पोस्टर लगाने से अच्छा होता अपना 15 वर्षों का 15 काम बताते। ये पोस्टरें लगाते रह जाएंगे, जनता इनको उस लायक भी नहीं छोड़े।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पटना पहुंचे। चुनाव में वोट काटने के लिए खड़े होने के सवाल पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि हम वोट काटने के लिए खड़े नहीं होते। लोकसभा चुनाव में हमारे कारण ही किशनगंज से कांग्रेस चुनाव जीती है। अगर हम वहां से उम्मीदवार नहीं उतारते तो वोट बीजेपी को मिलता।